लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट पे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए गिवन द फैक्ट कि आज एक्सपायरी है और साथ ही साथ टेक्निकली हम एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। ये जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट को साथ में जोड़ लेते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 हाउस स्वदेश पे। सर, कल तक हम टेक्निकल लेवल की बात करते थे 22,200 22,300 और हम देख रहे हैं कि वहीं पे मार्केट अटक रहा है। आज एक्सपायरी भी है सर, तो रणनीति क्या होनी चाहिए मार्केट को लेके? क्या इस लेवल को हम ब्रेक करेंगे? साथ ही साथ बैंक निफ्टी 2 दिन से सुस्ता रहा है, इस पे भी बताइए क्या करना चाहिए। वेरी गुड आफ्टरनून वरुण जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, पिछले 3 दिनों में हम अगर देखें निफ्टी के कैंडल को ऑब्जर्व करें तो कहीं ना कहीं एक रैली के बाद एग्जॉस्शन जो होता है वो हमें देखने को मिल रहा है। कल भी एक रिकवरी हमने निचले स्तरों से देखी थी, ऊपरी स्तरों पर क्लोजिंग जरूर हुई थी, बट आज का जो मूव है वो देख के ये लग रहा है कि यहाँ से एक बार प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू हो सकती है। 24,200 24,100 की जोन में निफ्टी जाता हुआ नजर आ रहा है और आज एक्सपायरी भी है मंथली एफएनओ की निफ्टी की, तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। 24,200 प्लस और माइनस 50 पॉइंट, इसी रेंज में हम कहीं ना कहीं निफ्टी की एक्सपायरी देख रहे हैं और थोड़ी बहुत अगर डिप मिलती है 24,000 के आसपास इन केस, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से। 24,000 के आसपास 200 डे मूविंग एवरेज का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होते तब तक यहाँ पर आउटलुक पॉजिटिव साइड में रख के चलने की सलाह होगी। बैंक निफ्टी यहाँ पर नजर डाले तो देखिए एक बड़ी तेजी हमने बैंक निफ्टी में देखी है इस मंथ में। सो फार 7.5% का गेन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स, जहाँ पे 3% का उछाल है। बैंक निफ्टी अभी भी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बट एक तरफा तेजी के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग एक स्वाभाविक है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हम बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, बट अगर कोई गिरावट होती है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्रेश एंट्री के पर्सपेक्टिव से। 54,600 54,500 की जोन में अगर बैंक निफ्टी आता है तब वहां पर फ्रेश लॉन्ग एंट्री करने की सलाह होगी, बट फिलहाल के लिए अवॉइड करें क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। तो फोकस करना चाहिए सेक्टर्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी हम आज के सेशन में फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन एक उछाल देख रहे हैं। 16 के पार निकल चुका है, तब जब तक यहाँ पर कूल ऑफ नहीं आता है, 15 के नीचे जब तक फिसलता नहीं है, तब तक एक कॉशियस अप्रोच रखने की सलाह होगी। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। बैंक निफ्टी में खासकर अगर आप देखेंगे तो डिप्स पे आपको खरीदारी की सलाह है। आपको फिलहाल इस तरह के मोमेंटम में नहीं खरीदना है, थोड़ा डिप आएगा तब जाके आप खरीद सकते हैं। और हाँ, इंडिया विक्स का भी जिक्र किया, यहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है इंडिया विक्स में और 2 दिनों से लगातार इंडिया विक्स में तेजी है। तो ये कहीं ना कहीं आपको दर्शा रहा है कि मार्केट थोड़े वॉलेटाइल हो रहे हैं और शायद किसी भी दिशा में मार्केट पलट सकता है। इसके लिए आपको सोच समझ के ट्रेडिंग करना चाहिए। वेट कीजिएगा, आज एक्सपायरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद शायद आपको और क्लियर डायरेक्शन मिलते हुए दिखाई देगा। लेकिन नीरज जी, स्टॉक्स पर भी बताइए सर, फिर कहाँ पे हमें पोजीशन बनानी है, खरीदारी करना है या फिर कुछ बेच के चले? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक जैसे कि मैंने कहा कि अट्रैक्शन हमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले एक्सचेंज शेयरों में काफी अच्छा उछाल हम देख चुके हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक नए रिकॉर्ड हाई पर है। उसके अलावा एमसीएक्स में भी रिसेंटली हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। एक मेजर रेजिस्टेंस 6,200 के आसपास था, वो ब्रेक हो चुका है यहाँ पर और एक काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें एमसीएक्स में देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर काउंटर में एक फॉलोअप हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 6,530 तक का। स्टॉप लॉस रखना होगा 6,110 का और एमसीएक्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा स्टॉक जीएमआर एयरपोर्ट होगा, जहां पर काफी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है। रिसेंटली यहाँ पर एक काफी अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला है। इस मोमेंटम के चलते यहाँ पर जीएमआर एयरपोर्ट को लॉन्ग करके चल सकते हैं 93 के टारगेट के लिए। 87.60 ₹87.60 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 93 तक के टारगेट के लिए जीएमआर एयरपोर्ट को लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो एमसीएक्स एक यहाँ पे खरीदारी की सलाह है और दूसरा है जीएमआर एयरपोर्ट, जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दी गई। अच्छा नीरज जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि जो जितने भी एक्सचेंजेस के शेयर है उनमें अच्छी खासी तेजी है और बीएसई लिमिटेड को आपने नहीं चुना, कोई स्पेसिफिक वजह इसकी? क्या इसके चार्ट्स अच्छे नहीं लग रहे? देखिए, चार्ट तो काफी स्ट्रॉन्ग है और हम काफी समय से लगभग 6,000 के आसपास जब ब्रेकआउट आया था तब से हम इस पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। अभी भी टारगेट हमारे 6,800 से 7,000 के इंटैक्ट है, बट इन लेवलों पर खरीदारी करना जहां पर स्टॉक 10% से ज्यादा का उछाल पिछले 4 दिनों में दिखा चुका है, रिस्क एंड रिवॉर्ड इतने फेवरेबल नहीं है। अगर डिप मिलती है 6,300 से 6,400 की जोन में, तब यहाँ पे हम फ्रेश खरीदारी करने की सलाह दे सकते हैं 6,100 के स्टॉप लॉस से। बट फिलहाल के लिए मोमेंटम अभी भी स्ट्रॉन्ग है।
उन लोगों के लिए जिनके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है उन्हें बने रहने की सलाह होगी। 6,800 से 7,000 तक के लेवल हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी थोड़ा अवॉइड करें। डिप पर खरीदारी करने की सलाह होगी 6,100 के स्टॉप लॉस से। डिप पे खरीदारी की सलाह होगी, यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी है। हालांकि 6,000 के लेवल से लगातार नीलेश जी भी कह रहे हैं कि स्टॉक में खरीदारी कीजिएगा। अब देखिए 6,500 के आसपास जो है ये स्टॉक ऑलरेडी पहुंच चुका है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक है जिसपे करते हैं फोकस, और वो है थायरोकेयर का। थायरोकेयर के स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो आज अच्छी खासी 10-12% के आसपास की तेजी जो है वो देखने मिल रही है। इसके नतीजे आए, नतीजे में क्या ऐसा खास था कि स्टॉक में तेजी देखने मिल रही है, ये जान लेते हैं। हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़े हैं। रविंदर बताइए क्या खास है नतीजों में ऐसा कि स्टॉक में जोरदार तेजी है? थायरोकेयर का जो स्टॉक है आज फोकस में है, जहाँ पर कंपनी ने Q4 के अर्निंग अनाउंस किए थे और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 21% की जो है ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें पैट की तो पैट में भी अच्छा खासा जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर बात करें एबिटा की तो एबिटा जो है कंपनी का 34 करोड़ से बढ़कर 58 करोड़ पर देखने को मिल रहा है। वहीं मार्जिन्स जो है 21.9% से बढ़कर 30.8% पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो Q4 के जो अर्निंग है कंपनी के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम में जो है Q4 में 11% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही अगर बात करें सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की तो कंपनी का जो फ्रेंचाइजी जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पैथोलॉजी जो रेवेन्यू है उसमें 23% की जो है ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी एक्विजिशन जैसे कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ के अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके रैपिडली एक्सपांड कर रही है और उनका फोकस है B2B सर्विस प्रोवाइडर बने रहना, जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव वैल्यू बेस्ड मॉडल अपनाया गया है जो लार्ज स्केल ऑपरेशन पर बेनिफिट होगा। थायरोकेयर जो है करंट फ्रेंचाइजी को मजबूत कर रहा है और वो कंपनी जो है तंजानिया में भी जो है रैपिडली एक्सपांड कर रही है, जो प्रोवाइड करेगा रिलायबल हाई क्वालिटी और एफोर्डेबल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सर्विस। और कंपनी ने जो FY25 में जो एक्विजिशन किए थे पोलो लैब और विमता लैब पे, जहाँ पर कंपनी का एम था कि नॉर्थ इंडिया और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो अपने फुटप्रिंट एक्सपांड करना। इन एक्विजिशन का जो परफॉर्मेंस है Q4 में जो है दिखना स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर Q4 में जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ था वो 2% की रही है। इसी के साथ साथ कुछ ब्रोकरेज नोट भी आ रही है थायरोकेयर पर, जहाँ पर इनक्रेड ने अपनी नोट निकाली थायरोकेयर पर और उन्होंने मेंटेन रखा है एड रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 1010 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने स्टॉक को जो है हाई कन्विक्शन आइडिया में ऐड किया है। और उनका कहना है कि स्टॉक जो है एक सूटेबल एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करता है। उनका कहना है कि जो Q4 का जो अर्निंग था कंपनी का वो काफ़ी अच्छा रहा है और तंजानिया जो है एक नेक्स्ट स्टेज पर है, लेकिन जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर पर क्वार्टर जो है डबल हो रही है। और उनका कहना है कि थायरोकेयर जो है FY26 में भी जो है एक्विजिशन जो है अपनी कंटिन्यू रख सकता है ग्रोथ स्ट्रेटेजी के तहत, जिसके चलते तो स्ट्रॉन्ग Q4 अर्निंग के चलते जो है स्टॉक्स में जो है अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। चलिए, तो बेहतरीन तेजी देखने मिल रही है थायरोकेयर में। आपको क्या कारण है इस तेजी का, ये रविंदर ने पूरे डिटेल्स में बता दिया है। रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में बताने के लिए कि थायरोकेयर में क्यों है इतनी तेजी। लेकिन चलिए थायरोकेयर का एक चार्ट चेक भी लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। थायरोकेयर पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले वक्त हो चुका है मुनाफे का ऑप्शन बताने का। चलिए, और आज मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ है एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। मैम बताइए ऑप्शंस की कौन सी स्ट्रैटेजी आज आप बताएंगी? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर इंडिविजुअल काउंटर्स में देखें तो बैंकिंग स्पेस से मुझे फेडरल बैंक के काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। इस हफ्ते नियरली 5% ऊपर है ये काउंटर। एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। ऑन अ वीकली चार्ट ऑल्सो इट इज ट्रेडिंग अबाउट 20 DMA विच इज अ पॉजिटिव साइन। तो मुझे लग रहा है यहाँ से जो तेजी है वो एक्सटेंड हो सकती है टुवर्ड्स द रीसेंट हाइज। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू जो मे सीरीज की है 220 की जो कॉल है वो बाय करनी है। स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 1.75 का, टारगेट रहेंगे 5। एज पर द टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 6,250 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी अराउंड 10,000। ओके, शुक्रिया स्नेहा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फेडरल बैंक यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा
210 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है। फिलहाल करीब 2.75 3 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और याद रखिएगा मई सीरीज का ऑप्शन है, 5 रुपए का रखना है आपको लक्ष्य और 1 रुपए 75 पैसे का रखिएगा आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन ऑप्शन का कॉल है तो डिस्क्लोजर जरूर सुन लेना है आपको। एक तो स्टॉप लॉस जरूर रखेगा और दूसरा एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं और औसतम नुकसान 50,000 रुपए के आसपास का होता है। ये सेबी की स्टडी कहती है, तो आप सोच समझ के ऑप्शन की ट्रेडिंग कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने के पहले कहा था कि थायरोकेयर पे हम एक चार्ट चेक लेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है और किस तरह का मोमेंटम कैरी ऑन होगा कि नहीं। नीलेश जी, थायरोकेयर 11-12% ऊपर है आज नतीजों के बाद, इसमें और दमखम है आगे चलने का या फिर अब वेट एंड वॉच? देखिए वरुण जी, आज का जो उछाल है उसके अंदर अगर आप वॉल्यूम पे नजर डालें तो मोर देन 19 लाख के वॉल्यूम्स, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम दैट वी हैव सीन इन द रीसेंट टाइम। तो ये वॉल्यूम दिखा रहा है कि ये जो मोमेंटम है वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। इस सप्ताह में मोर देन 21% का उछाल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। काउंटर में अभी भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, 900-950 तक का मूव देखने को मिल सकता है। बट फ्रेश खरीदारी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर अवॉइड करने की सलाह होगी। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रह सकते हैं। 825 का स्टॉप लॉस लगाएं। इमीडिएट बेसिस पे 900 और उसके बाद 950 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये राय आती हुई थायरोकेयर पे आपको 900 के ऊपर के लेवल जो है वो भी थायरोकेयर दिखा सकता है। वॉल्यूम के साथ आज बाइंग देखने मिल रही है। एक और फार्मा रिलेटेड स्टॉक है जहां पे खरीदारी देखने मिल रही है और वो है डीवीज लैब का। सिटी की यहाँ पे रिपोर्ट आई है जिन्होंने अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। उसके बाद देखिए इनफैक्ट पूरा का पूरा फार्मा स्पेस अगर आप देखेंगे तो आज तेजी में है, करीब 1-1.5% के आसपास की गेंद जो पूरा फार्मा स्पेस में देखने मिल रही है। लेकिन साथ ही डीवीज लैब में आप देखिए यहाँ पे भी अच्छी खासी खरीदारी है, 5-5.5% के आसपास की तेजी है और ये स्टॉक भी हमारा बिग शो स्टॉक था आज का। नीरज जी, डीवीज लैब 6200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसको देख के क्या लगता है कहां तक और जाएगा ये? बिल्कुल वरुण जी, बिल्कुल ठीक आपने। देखिए फार्मा स्पेस पे आज काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और जिस हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है तो फोकस अब यहाँ से डिफेंसिव की ओर थोड़ा शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। फार्मा पैक में डीवीज लैब टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। यहाँ पर 6400 6500 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर कोई डिप मिलती है तो उसे एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। 6000 के स्टॉप लॉस से 6400 6500 तक का मूव शॉर्ट टर्म के लिहाज से हमें देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए तो ये राय आती हुई डीवीज लैब पे। एक और स्टॉक मेरे रडार पे आया है एसीसी का। एसीसी के आज नतीजे आने वाले आप देखेगा और नतीजों के पहले स्टॉक काफी स्ट्रांग है, 3-3.25% के आसपास की तेजी है, 2117 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए टिक बाय टिक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। नीलेश जी, एसीसी के नतीजे आने वाले हैं, इस स्टॉक को कैसे ट्रेड करूं मैं? देखिए सीमेंट पैक पर अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें और आउटलुक देखें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से सीमेंट पैक हमें थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है। और एसीसी ये पर्टिकुलर स्टॉक जिस हिसाब से आज अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम भी काफी अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजिटिव रिएक्शन की यहाँ पर उम्मीद हम करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर हालांकि एक इमीडिएट हर्डल इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जरूर है जो 2130 पर है। तो 2130 के ऊपर निकलते ही यहाँ पर हमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है जो स्टॉक को 2220 से 2280 तक ले जा सकती है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा इंतजार करें ब्रेकआउट का और अगर लॉन्ग पोजीशन में ऑलरेडी बने हुए हैं तो स्टॉप लॉस लगाएं। लगभग 2080 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर बने रह सकते हैं। ओके, तो 2080 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। ऐसे और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है भारत फोर्ज का। आप देखिए आज एक खबर आई कि यूएस में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो हैवी ट्रक्स के पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं उस पर कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट थी और उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक में करीब 2.5-3% के आसपास की गिरावट देखने मिली। हालांकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है भारत फोर्ज में, आज का लो है 1101 का, 1105 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि वो साइकोलॉजिकल लेवल जो है 1100 का वहाँ ये सपोर्ट ले रहा है। नीरज जी, इस स्टॉक को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये उन लेवल्स पे आ चुका है जहां पे ज्यादा गिरावट होने वाली नहीं है और इन लेवल्स पे खरीद लेना चाहिए, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ले? देखिए भारत फोर्ज टेक्निकली इतना कन्विक्शन इसमें नजर नहीं आ रहा है। काउंटर में लगातार हमने गिरावट का सिलसिला देखा है और लगभग जून 2024 से यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन ऑफ लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। 1800 के आसपास लगभग इसने हाइज बनाए थे और उसके बाद जो गिरावट यहाँ पे शुरू हुई है लगातार यहाँ पर लोअर टॉप्स बनते जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट होगा 1200 के लेवल को क्रॉस करना, उसके बाद यहाँ पे सेंटीमेंट वाइज थोड़ा पॉजिटिव स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए
इस पर्टिकुलर स्टॉक को अवॉइड करके चल सकते हैं, क्योंकि कोई क्लियर ट्रेंड यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अगर लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो 1060 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं, अदरवाइज इस पर्टिकुलर काउंटर को अवॉइड करके चल सकते हैं। चलिए, तो अवॉइड करना है 1060 के स्टॉप लॉस के साथ आप चाहे तो पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन 1200 के लेवल जो है उसके लिए इंतजार कीजिएगा। अगर उसके ऊपर जाता है तो शायद फिर फ्रेश तेजी देखने मिलेगी। इन लेवल्स पे भारत फोर्ज को आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ये है नीलेश जी की राय। चलिए, शो को रैप अप करने का समय आ चुका है, तो नीलेश जी से सबसे पहले विदा रहेंगे। नीलेश जी, सबसे पहले कोई डिस्क्लोजर? बिल्कुल अरुण जी, देखिए जो भी स्टॉक्स हमने शो के दौरान डिस्कस किए हैं या फिर एज ए रिकमेंडेशन पिच किए हैं, वो हमारे क्लाइंट को सजेस्ट किए हो सकते हैं, बट पर्सनल में हमारा कोई निवेश नहीं है। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आज वक्त निकालने के लिए हमारे लिए, शो में शामिल होने के लिए और अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, नीलेश जी से तो हम विदा ले चुके हैं, लेकिन अब वक्त हो चुका है VIP फोनर।